नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए साप्ताहिक राशिफल में कल 18 तारीख से 25 अप्रैल तक की चर्चा करेंगे। खुशखबरी मिलने के प्रबल योग बनते हैं दोस्तों इस सप्ताह, और धन की स्थिति बेहतर होगी, ये भी चांसेस प्रबल हैं। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, इस अवधि में एक परिवर्तन भी होगा, बड़ा परिवर्तन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र 12वें भाव में परंतु अपनी राशि में होंगे। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो ये विपरीत राजयोग भी बनता है। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग के कारण आपके कई अधूरे कार्य संपन्न होंगे, आपकी दुविधाएं दूर होंगी, आपके संशय और भय भी खत्म होंगे, स्वास्थ्य उत्तम होगा, लव लाइफ बेहतर होगी और दाम्पत्य जीवन खास उत्तम होगा। भौतिक पदार्थों के शुक्र कारक हैं, तो शुक्र की ये स्थिति डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर अभी हम चंद्रमा की बात करते हैं। सूर्य आत्मा के कारक उच्च के हैं, शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं और सूर्य तृतीय भाव के मालिक हैं। चंद्रमा आपके धन भाव के मालिक हैं। धनेश पंचमेश का संबंध हो रहा है, शुक्र और चंद्रमा का संबंध हो रहा है। कहने का मतलब शुक्र पंचम भाव के मालिक हैं और चंद्रमा द्वितीय भाव के मालिक हैं। द्वितीय भाव होता है फैमिली, कुटुंब का, आपकी स्पीच का, वाणी का, और धन का, आपके बैंक कोष का। सूर्य शुक्र का ये प्रभाव, सूर्य शुक्र और चंद्रमा का ये प्रभाव 5वें भाव के ऊपर रहेगा। दोस्तों, अचानक से लाभ के योग बनाता है यह योग। 18 तारीख को कोई सुखद घटना, कोई सुखद समाचार मिल सकता है आपको कल के दिन 18 तारीख को। चंद्रमा और शुक्र जब साथ होते हैं तो यह प्रणय संबंधों के लिए भी युति अच्छी मानी गई है। स्त्री वर्ग से आपको सहायता मिल सकती है। कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे। संतान को लेकर कोई दुविधा है, उसका कोई सॉल्यूशन। घर में मांगलिक कार्य के योग 18 तारीख को बनते हैं। और 19-20 तारीख की बात करें तो 12वें भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ, दोस्तों आपको बता दें 12वां भाव होता है प्रिजन्स का, हॉस्पिटल्स का, कोर्ट कचहरी का, और कहीं ना कहीं विदेशों का भी होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भी होता है। तो चंद्रमा जब शुक्र के साथ होगा तो आप इमोशनल होंगे, क्रिएटिव भी होंगे, आपकी कला में एक निखार सा आएगा, लव लाइफ आपका बेहतर होगा, रोमांटिक रहेंगे। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में राजयोग कारक होता है, चंद्रमा के साथ होगा। चंद्रमा धन का मालिक है। परिवार के ऊपर आपका कोई खर्चा हो सकता है अपने प्रियतम प्रेयसी को किसी तरह का आप गिफ्ट लेकर दें। निवेश के लिए अच्छा दिन रहेगा 19-20 तारीख। खासकर अगर हम बात करें नक्षत्रों की, 20 तारीख रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने नक्षत्र में होगा, उच्च का होगा। धन भाव का मालिक है, कुटुंब का मालिक है। चंद्रमा एक्साल्टेड होगा, 20 तारीख को अपने नक्षत्र में भी होगा। धन आएगा, कहीं ना कहीं विदेशों से धन आ सकता है, कला के क्षेत्रों से धन आ सकता है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, स्त्री वर्ग से संबंधित जो कामकाज हैं, लग्जरी फील्ड में जो कामकाज करते हैं, उनके पास धन आने के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं ये चंद्रमा आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि उच्च का है। मानसिक बल बना रहेगा और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी। आप संसारिकता में रमे रहेंगे, बहुत व्यस्त रहेंगे। हाँ, परंतु जज्बात की लो में बहकर कोई कमिटमेंट ना करें, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट साइन 19-20 तारीख को ना करें। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चंद्रमा आपको जज्बाती बनाता है, इमोशनल बनाता है। हालांकि उच्च का है, परंतु 12वें भाव में चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने को कहता है। भागदौड़ की ज़िंदगी से कई बार ऐसा होता है कि आपको सुस्ताने का ये मौका भी देता है। अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताएं, अच्छा रहेगा।
अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो आप एक सेटिस्फैक्शन पाएंगे। आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ साथ अपने जो जॉब से हटकर, अपने मुंडेन काम से हटकर कुछ करना चाहिए। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। किसी एनजीओ के साथ कामकाज करते तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, सूर्य एक्साल्टेड हो। अगर आप सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, 19-20 तारीख को समाज संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, नो डाउट। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंध डेवलप होते हैं। उच्च पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपका कॉन्टैक्ट सर्कल बढ़ता है। कमीशन के कामकाज से आपको खास लाभ होगा। जी दोस्तों, 19-20 तारीख को चंद्रमा 20 तारीख को बलि है अपने नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, तो आप शत्रुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी बनाता है। प्रतिद्वंदी आपसे दबेंगे। तो ये 2 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 19-20 तारीख आपके लिए लाभकारी हैं। अध्यात्म के पथ के ऊपर भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो, उनका झुकाव हो जाएगा। अध्यात्म की राह पर चलने से उनको एक आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। योगा मेडिटेशन करें, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर लंबी यात्रा अवॉइड करें। हाँ, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो लाभ होगा, बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। नौकरी में खास आपके परिवर्तन के योग बनाता है 20 तारीख। 21, 22 और 23 तारीख दोपहर 3 बजे तक गुरु के साथ चंद्रमा बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है दोस्तों। ये गज के श्री राजयोग लगन में, जहाँ पर चंद्रमा के साथ गुरु और गुरु दिग्बली हैं। 21 तारीख को चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होगा। मंगल लाभ स्थान का मालिक है, कर्म भाव में गोचर कर रहा है। कैरियर को लेकर आप व्यस्त रहेंगे, हलचल भरा दिन रहेगा। कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी, आपके अनुकूल रहेगी। आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यस्थल पर आपका रुतबा दबदबा बना रहेगा। 21-22 तारीख को 22 तारीख आपके लिए खास रहने वाली है। 22 तारीख क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा होगा, गुरु के साथ होगा, गुरु का नक्षत्र होगा। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, तो गज के श्री राजयोग का प्रभाव प्रतिष्ठा देगा, आपको उच्च पद देगा। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छे ओरेटर साबित होंगे, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे। 22 तारीख को किसी सेमिनार को, किसी पब्लिक गैदरिंग को संबोधन करने के लिए दिन बहुत उत्तम है। 22 तारीख आपकी वाणी में एक ओज होगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो भी बोलेंगे नाप तोल कर बोलेंगे, जो सुनने वालों के गहरे उतर जाएगा। इससे आपका रुतबा बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। 23 तारीख भी आपके लिए उत्तम है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, बुध राशि परिवर्तन में है गुरु के साथ, ये राजयोग कारक है बुध, तो व्यापार के लिए 23 तारीख अच्छा है। कोई डील आपकी सिरे चढ़ सकती है। 22 और 23 तारीख दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं कि कोई डील आपकी सिरे चढ़ सकती है। कुल मिलाकर समाज में प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान मिलने के योग बनते हैं। 23 तारीख दोपहर बाद से लेकर 25 तारीख रात्रि 8 बजे तक चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेगा, सेकंड हाउस में होगा, धन भाव में होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पर। सेकंड हाउस का चंद्रमा, अपनी राशि का चंद्रमा, और किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट नहीं है जो क्रूर हो, जो नेगेटिव फल देने वाला हो, परंतु कहीं ना कहीं आपके लिए लग्नादि योग बन जाता है शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ 23, 24, 25 तारीख। इसलिए क्योंकि लगन के दोनों तरफ शुभ प्लैनेट हैं, शुक्र अपनी राशि का, चंद्रमा भी अपनी राशि का। लगन के दाएं बाएं जब इस तरह के प्लैनेट हो तो आपकी ख्याति बढ़ती है, आपका सम्मान बढ़ता है। गुरु भी लगन में है, केंद्र में है, तो आपका रुतबा इंटैक्ट रहेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। धन आने के संकेत हैं 23, 24 तारीख को खासकर। आपके कार्यों में गतिशीलता होगी, वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का मौका मिलेगा। फैमिली कुटुंब के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, फैमिली कुटुंब में अगर मतभेद रहे हैं पिछले कुछ समय में, वह दूर होते हैं।
परिवार में कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। सरकारी तंत्र से लाभ के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें नक्षत्रों तक की, पुष्य नक्षत्र में 23 तारीख चंद्रमा सेकंड हाउस में जब होगा, शनि आपके कर्म भाव में, कैरियर को लेकर कोई चिंता उसका निवारण हो जाता है, कोई सोल्यूशन मिल जाता है 23 तारीख को। खासकर जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर या अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर कोई दुविधा है, कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो उसका सोल्यूशन आपको 23 तारीख को मिल सकता है। राजनीति में है तो भी आपके लिए दिन उत्तम रहेगा, खासकर 23 तारीख। 24 तारीख की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में बुध नीच भंग राजयोग बना रहे। व्यापार के लिए 24 तारीख अच्छा है। रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, डेली इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी से आपको राहत मिलने के योग बनते हैं 25 तारीख को। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, चींटियों को आटा शक्कर डालें। छोटी यात्रा करने से पहले 25 तारीख, अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, यात्रा करते हैं तो चींटियों को आटा शक्कर डालें और किसी गरीब को भोजन जरूर करवा दें 25 तारीख को। कुल मिलाकर ये मोटे तौर से था आपका राशिफल। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात कर लें। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे गुजारिश भी है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप काफ़ी समय से देख रहे हैं इस चैनल को और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी गुजारिश है, आप भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके लिए लक्की नंबर रहेगा इस अवधि में 6, 15, 24। लक्की कलर रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, लाइट ग्रीन। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है पन्ना। पन्ना एमराल्ड बुध का स्टोन है, जो कि आपके राशिपति हैं। इसे जरूर धारण करें। अगर बुध आपका 9th हाउस में है या 12th हाउस में है तो अवॉइड करें, या बुध गुरु के साथ है तो भी पन्ना अवॉइड करें, पन्ना धारण ना करें। तो आपको करना क्या है, तो बुध की ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जी बुध के साथ एसोसिएट करके देखते हैं, क्योंकि ग्रीनरी का बुध कारक है, तो इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। विष्णु भगवान का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहें, किन्नरों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। अगर कोई किसी तरह का वाद विवाद है, जिंदगी में कोर्ट कचहरी हैं, तो हनुमान जी की उपासना करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल या अमेरिकन डायमंड, जिसे जरकन कहते हैं। ये शुक्र का स्टोन है। इसे धारण करने से आपकी संतति अच्छी रहती है, संतान का सुख मिलता है, संतान की तरक्की होती है, संतान का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। ओपेल धारण करने से लव लाइफ बेहतर होता है, कैरियर में यथोचित तरक्की मिलती है। विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको ओपेल या अमेरिकन डायमंड धारण करना चाहिए। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो अति उत्तम, ये भी शुक्र के लिए डाला जा सकता है। अगर शुक्र आपका पीड़ित है, राहु केतु के संग है, शनि के संग है, मंगल के संग है, इनमें से किसी भी क्रूर ग्रह के संग है, तो डायमंड तो अवॉइड करें। इसकी जगह पर शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करें। मंदिर में आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि का दान करें। इससे शुक्र शांत होगा, आपके पूर्व पुण्य कहीं ना कहीं साथ देंगे। अपनी कुल देवी का आदर करें, कुल देवी की आराधना करें तो अच्छा रहेगा इस सप्ताह। ये था मोटे तौर से आपके लिए राशिफल। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।